सारे उलमा किराम और हर एतबार से अंग्रेज़ का मुकाबला किया है। जब इंग्लैंड से पादरी आए और आकर ईसाईयत की दावत देना शुरू की तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह और ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों का डट कर मुकाबला किया और ईसाई पादरी जो कि मजहबी तकरीरें करते थे और मुनाजरे के चैलेंज करते थे उनका नात का बंद किया। इनका सरदार, ईसाई पादरियों का सरदार पादरी फाउंडर था जिसके मतहत सारे ईसाई पादरी काम करते थे। उसने किताबें भी लिखी इस्लाम के ख़िलाफ़। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने उसके जवाब में किताबें भी लिखी और मैदाने मुनाजरा में भी उसको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि तारीख़ इस पे गवाह है कि ऐसी शिकस्तें शायद ही कभी किसी मैदान में हुई हों। पादरी फाउंडर के जवाब में हज़रत ने लाजवाब किताबें लिखी जिसको आज अरबी ज़ुबान में किताब है उनकी इज़हारुल हक़ के नाम से, ईसाईयत के मुतल्लिक़, ईसाईयत के रद्द पर। और पादरी फाउंडर के जवाब में उसका उर्दू तर्जुमा हो गया। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उसका तर्जुमा किया। बाइबल से कुरान तक के नाम पे 3 जिल्दों में छप गया है। एजाज़ ईसवी के नाम से आपने किताब लिखी, इज़ाला ओहाम के नाम पे आपने किताब लिखी और मुनाजरा हुआ जो पादरी फाउंडर से, वो मुनाजरा भी तफसीली तौर पर जो है छप गया है। पादरी फाउंडर हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी से जब शिकस्त खा चुका तो अब इधर उधर भागता फिरता था, हज़रत का सामना नहीं करता था। तो हज़रत ने बड़े को पकड़ा, छोटों को कुछ कहा ही नहीं कि बड़े को पकड़ो जो इनका सरदार है। यहाँ तक एक वक़्त वो आया कि पादरी फाउंडर हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भाग गया। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी बाहर ममालिक में उसके पीछा करने के लिए गया। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद ने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। तो मजहबी तसल्लुत कायम करने के लिए जो अंग्रेज़ ने साजिशें की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मौसर इक़दाम किए गए। अंग्रेज़ ने मुसलमानों के दिमाग पर तसल्लुत हासिल करने के लिए नया तालीमी निज़ाम मुतारफ़ करवाया। अंग्रेज़ी ज़ुबान को दफ्तरों में राइज कर दिया गया और बाकी उलूम की बजाय, बाकी ज़ुबानों की बजाय अंग्रेज़ी को तरजीह दी जाने लगी। लॉर्ड मेकाले को इस निज़ाम का सरबराह बनाया गया। लॉर्ड मेकाले ने नया तालीमी निज़ाम जारी किया जो सारे का सारा अंग्रेज़ के मफाद में था और उसने ये ऐलान किया कि हमारी तालीम का मकसद ऐसे नौजवान तैयार करना है जो शक्ल व सूरत के एतबार से हिंदुस्तानी हो लेकिन ज़हन के एतबार से इंग्लिस्तानी, यानी हो वह हिंदुस्तान का बाशिंदा लेकिन दिमाग उसका जो है, उसकी सोच और फ़िक्र जो है वो इंग्लिस्तान गैर मुस्लिम वाली सोच हो उसकी। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने उसके इस
निज़ाम तालीम का मौसर जवाब देने के लिए बाकायदा दीनी निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाया और इसके लिए दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और दारुल देवबंद की बुनियाद रखने के बाद ऐलान फरमाया कि हमारी तालीम का मकसद ऐसे नौजवान तैयार करना है जो शक्ल व सूरत के अतबार से हिंदुस्तानी हो लेकिन ज़हन के अतबार से इस्लामी हो। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद वजूद में आया, पूरी दुनिया में इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस्लामी बरतरी, इस्लामी अक़ाइद नज़रियात और इस्लामी तफ़व्वुक़ की आवाज़ लगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया के अंदर दारुल देवबंद के फैज़ याफ्ता मौजूद हैं। तो उलमाए देवबंद ने मरहलावार हर मैदान में अंग्रेज़ का मुकाबला किया है। बाज़ लोग तहरीक आज़ादी को बयान करते तो उलमाए किराम का तज़किरा करते ही नहीं है। हालांकि इन हज़रात की बड़ी तफसीली जद्दोजहद, इनकी जद्दोजहद को ज़िक्र न करना ये तारीख़ के साथ ख़यानत है। अब देखें जो इसका आखिरी मरहला है आज़ादी का, तहरीक आज़ादी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इन हज़रात ने तहरीक चलाई है। तो इन हज़रात के साथ भी उलमाए किराम ने पूरे का पूरा तावन किया और उलमाए देवबंद ने शाना बशाना चल के तहरीक आज़ादी को मुमकिन बनाया और नतीजतन ये मुल्क पाकिस्तान आज वजूद में आया है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ताल्लुक़ कायम हुआ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आया और बहुत सारी बातें सीखी और पूछी, रहनुमाई ली और तकरीरों के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा करता था कि मेरे साथ हिंदुस्तान का एक ऐसा आलिम दीन है कि जिसका इल्म सारे हिंदुस्तान के उलमा से ज़्यादा है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये फरमाना ही उलमाए देवबंद की जद्दोजहद के बाकायदा शामिल होने की वाज़ेह दलील है। फिर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने अपने दो अज़ीज़ जय्यद उलमा किराम हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, इन दोनों हज़रात को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोड़ दिया और हुक्म दिया कि जहाँ भी तहरीक आज़ादी के लिए उलमा की तायीद की ज़रूरत हो, आप लोगों ने वहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शाना बशाना खड़े होने। चुनांचे कई इलाके ऐसे थे कि जब मुल्क की तकसीम की बारी आई तो वो इलाके मुल्क पाकिस्तान के साथ, सरहद पाकिस्तान के साथ मिलने को तैयार नहीं थे वहाँ के लोग। लेकिन हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा जो है मुहिम चलाकर बड़े बड़े असर रसूख वाले हज़रात से दस्तखत करवा कर एक भारी जो है
दस्तावेज़ तैयार कर ली और उनको मना लिया, उन इलाके के सरकर्दा लोगों को पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए। और बाकायदा इस तरह के बलूचिस्तान और सरहद के लोग, ये दीनदार लोग थे, यहाँ कबायली निज़ाम है। उलमा किराम की मेहनत और कोशिश से ये सूबे पाकिस्तान में शामिल हुए। उलमा किराम की बड़ी कुर्बानी है। आज एक तबका ऐसा है जो कि तहरीक आज़ादी की और मुल्क पाकिस्तान की बात करता है तो कहता है कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क को बनाने वाले लोग सेकुलर थे, मजहबी लोग न थे। जो आदमी ये बात करता है कि इस मुल्क को बनाने वाले लोग सेकुलर थे तो वो मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों के साथ और इसकी तारीख के साथ ख़यानत कर रहा है और वाज़ेह झूठ बोल रहा है। मुल्क पाकिस्तान ये ईमान और इस्लाम की बुनियाद पे वजूद में आया है। जब मुल्क पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद हो रही थी, हर गली और हर कूचे के अंदर नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस मुल्क को बनाने वाले लोग सेकुलर थे तो कभी भी ये नारा ना लगता, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह नारा लगना ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि मुल्क पाकिस्तान को बनाने वाले हज़रात खालिसतन मजहबी लोग थे। और उलमा किराम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बाकायदा मीटिंगें की। अल्लामा शबीर उस्मानी रहमहुल्लाह ने तो ये फ़िक्र और सोच वजूद में आई कि अलग मुल्क लेना क्यों है। अलग मुल्क हासिल क्यों करना है कि भाई अलग मुल्क इसलिए हासिल करना है कि यहाँ हिंदुस्तान में इकट्ठे रहकर हम अपने मजहबी मामलात को आज़ादी के साथ नहीं निपटा सकते। हिंदुओं और सिखों के साथ इख्तिलाफ की वजह से मजहबी मामलात को निपटाना मुश्किल था और हिंदू और सिख जो है मुसलमानों को मजहबी मामलात में बहुत परेशान करते थे। जैसा कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये कहना कि मुल्क पाकिस्तान को बनाने वाले लोग सेकुलर थे, ये बात ही गलत है। जब मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया, सरकारी सतह पर दो जगह पे परचम कुशाई की गई, एक कराची में और दूसरी ढाका में। और सरकारी सतह पर परचम कुशाई करने वाले उलमा किराम थे, यानी बानियान पाकिस्तान ने उलमा किराम को ये एज़ाज़ दिया कि सरकारी तौर पर परचम कुशाई इन हजरात के हाथों होनी चाहिए। चुनाचे ढाका के अंदर हज़रत शेखुल इस्लाम ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने परचम कुशाई फरमाई और कराची के अंदर हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने परचम कुशाई फरमाई। अगर उलमा किराम का तहरीक आज़ादी में कोई किरदार ही नहीं है तो परचम कुशाई इन हजरात के हाथों कैसे हो रही है? इन हजरात को ये एज़ाज़ क्यों दिया जा रहा है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
उलमा किराम से मुलाकातों के बाद मजहबी सोच के, अहले सुन्नत वल जमात की सोच के हामिल हो गए थे। यही वजह है, यही वजह है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब बीमार हुए तो उन्होंने ये वसीयत की कि मेरे फौत होने के बाद मेरा जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह जो है अल्लामा शबीर उस्मानी पढ़ाएँ। चुनाचे ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी बात वो कर सकता है जो मजहबी आदमी है, वगरना हमें दुनिया के कई मामलात की तरफ तो ध्यान होता है, लेकिन ये कि मैं मर जाऊँ मेरा जनाजा फलां पढ़ाए इसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। बड़े बड़े दीनदार भी ऐसी वसीयत नहीं करते। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वसीयत की है, उसके दीनदार होने की वजह दलील है और बड़ा कमाल दर्जे का दीनदार था। वसीयत करके गया कि मेरा जनाजा अल्लामा शबीर उस्मानी पढ़ाएँ। चुनाचे बाकायदा अल्लामा शबीर उस्मानी रहमहुल्लाह ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ाया। तो ये उलमा किराम की कोशिश है। और हमारा मुल्क और इसका आइन जो इस्लामी है, इसको इस आइन को बनाने वाले उलमा किराम हैं। हज़रत मौलाना ज़फ़र उस्मानी, हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, हज़रत मौलाना मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये पाकिस्तान के आइन को तरतीब देने वाले हैं। और फिर इन हज़रात ने उसको कबूल किया। वो उस वक़्त से लेकर आज तक मुल्क पाकिस्तान के आइन के तौर पर मौजूद है। अब जो लोग कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान एक सेकुलर हुकूमत है, इसको बनाने वाले सेकुलर थे, तो ये तारीख़ का स्याह तरीन झूठ है। जिस मुल्क का आइन इस्लामी है तो वो मुल्क सेकुलर कैसे हो सकता है? बाहर कैफ आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन आज़ादी इन नेमतों में एक अजीम नेमत है। जिन ममालिक में ये नेमत नहीं है, जिन खित्तों में, जिन इलाक़ों में ये नेमत नहीं है, उनसे पूछें उनका क्या हाल है। कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, बर्मा के मुसलमानों से पूछें, फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें कि उनके साथ क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी नमाज़ पढ़ने में पाबंदी कोई नहीं है। हम अपने मजहबी मामलात को आज़ादी के साथ, आसानी के साथ अदा करते हैं, निपटाते हैं। हमारे लिए मुश्किल कोई नहीं है। जहाँ ये नेमत नहीं है वहाँ पर नमाज़ें पढ़ने पर पाबंदी, पर्दा करने पर पाबंदी और तरह तरह की पाबंदियाँ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह अजीम नेमत अता की है, तो हमें यहाँ इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये नाम ही बतलाता है कि ये मुल्क एक दीनी, एक मजहबी मुल्क है और ये मुल्क दीन की बुनियाद पे वजूद में आया है। आप देखें हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी नेमतें मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम बसा औकात थोड़ी थोड़ी चीज़ें गैरों की देखकर परेशान हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने जो नेमतें हमें अता की हैं
वो ऐसी अजीम नेमतें हैं कि दूसरे लोग इसको तरसते हैं। जैसा कि देखें, ये बांग्लादेश, ये वो मुल्क है जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और अगयार की साजिशों की वजह से पाकिस्तान से अलग हुआ। बांग्लादेश बाद में वजूद में आया, लेकिन अब देखें उसका नाम क्या है। हालांकि वहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं, उस मुल्क का नाम है जमहूरिया बांग्लादेश। हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसका है जमहूरिया बांग्लादेश, इस्लामी नाम नहीं है। यही वजह है आजकल बांग्लादेश पे सेकुलर लोगों का इक़्तिदार कायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुल्क में बड़ी नेमतें रखी हैं। हमारा आइन इस्लामी है। बाज़ लोग हमें कहा करते हैं कि जी इस मुल्क में इस्लाम नाम का चीज़ तो कोई नहीं, इस्लामी कानून का नफाज तो नहीं है, लिहाजा मुल्क को हासिल करने का फ़ायदा क्या हुआ? तुम कहते हो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, इस्लामी निज़ाम तो है नहीं। हम कहते हैं भी जो मुश्किलात इस्लामी निज़ाम के नफाज में हैं ये आर्जी चीज़ें हैं। जब हमारा आइन इस्लामी है, किसी भी वक्त ऐसा हो जाएगा इंशाअल्लाह कि इस्लामी निज़ाम का नफाज हो जाएगा। और जब हमारे पास मुल्क अलग मौजूद है, नाम उसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन उसका इस्लामी है, तो वहाँ इस्लाम के नफाज के लिए जंगें नहीं लड़नी पड़ेंगी। वक्ती तौर पे अवारज़ात हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक एक वक़्त आएगा इसको दूर कर देंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ी नेमत है। दीनी मदारस, मसाजिद, खानकाहें, खैर के मराकज़ जितने कुल के पाकिस्तान में हैं, मजहबी जमातें, मजहबी तहरीकें पूरी दुनिया में बर्पा होने वाली जितनी मुल्क पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। मजहबी बात करने की आज़ादी जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। हमारे इस एक मुल्क के अंदर एक साल में 80-80 हज़ार बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं। इतनी बड़ी नेमत है कि इससे बड़ी और कोई नेमत किसी के पास मौजूद ही नहीं है। बाहर कैफ ये मुल्क वजूद में आया है। इस मुल्क में हर इंसान को चाहिए जो इस मुल्क का बासी है, इसकी तामीर और तरक्की के लिए कोशिशें करें और जितना हो सकता है मुल्क की मफादात के लिए अपनी खिदमात को पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारी फ़ौज मजबूत है, जैसी हमारी फ़ौज मजबूत है और हमारा एटमी निज़ाम मजबूत है, ऐसी नहीं दूसरे लोगों के पास कहाँ है। तो इस नेमत की कदर करनी चाहिए। अपने अपने तौर पर अपनी मिली खिदमात को पेश करना चाहिए। कोई भी आदमी जिस शोबे से वाबस्ता है वो अपने काम को दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ, अपने मफाद की बजाय मुल्की मफाद और इज्तिमाई मफाद को सामने रखते हुए काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा और दीनी लिहाज से तरक्की है ही है। इंशाअल्लाह फिर दुनियावी असबाब का भी हासिल होना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम उलमाए किराम इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब वतन लोग हैं और अपने मुल्क के लिए दुआएं करने वाले और अपने मुल्क के लिए खिदमात को पेश करने वाले लोग हैं। आप अंदाज़ा करें, बसा औकात 4 बंदे बैठते हैं तो सबसे पहले उलमा किराम पर तनकीद शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुल्क का बेड़ा गर्क जो है इन मौलवियों ने किया है। अरे इस मुल्क का बेड़ा गर्क उलमा ने नहीं किया, उन खुद गर्ज और मफाद परस्तों ने किया है, जिनको ना मुल्क की परवाह है और ना दूसरे इंसानों की परवाह है, महज अपना पेट भरने के चक्कर में है। उलमा किराम, कुर्राए किराम जिस तरह खिदमात अंजाम देते हैं, कौम की खिदमत करते हैं, उसकी मिसाल किसी तबके में मिलना मुश्किल है। उलमा किराम की खिदमत मुल्की मफाद के लिए बेमिसाल खिदमत है। मैं मिसाल से अर्ज़ करता हूँ, हमारे जितने शोबे हैं, सरकारी गैर सरकारी निजी जितने भी इदारे हैं, वहाँ पर काम करने वालों की भारी भारी तनख्वाहें हैं और आए दिन उन लोगों के मुतालबे हैं कि हमारी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला प्राइमरी का उस्ताद, 5वीं का उस्ताद, उसकी 50,000 तनख्वाह है। लेकिन उलमा किराम में बड़े से बड़े उस्ताद, बड़े से बड़े मुदर्रिस मदारिस दीनिया में अपनी खिदमात को अंजाम देते हैं और कौम के लोगों को दीन सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, दीनी उलूम सिखाते हैं, लेकिन तनख्वाहें उनकी इतनी हैं कि आम दुनियादार मज़दूर की तनख्वाह भी उनसे ज़्यादा है। अब कहते हैं कि जी मज़दूर की तनख्वाह कम से कम 17,000 होनी चाहिए, तो उलमा किराम में बेचारों की तनख्वाह किन की 17,000 होती है। मैं तो किसी अफसर की या हाँ जी किसी बड़े ग्रेड के जो है ना वो साहिब की बात नहीं करता, मैं एक मज़दूर की बात करता हूँ। कोई एक मज़दूर के बारे में जब आप कहते हैं कि उसकी कम से कम तनख्वाह 17-18,000 होनी चाहिए, उलमा किराम की तनख्वाह इतनी नहीं है। बहुत कम तनख्वाह लेकर वो कौम के बच्चों को इल्म दीन सिखाते और पढ़ाते हैं। इससे बड़ी और कुर्बानी क्या होगी कि कालिम दीन अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर दूसरे इलाके में आ जाता है और मस्जिद में इमामत शुरू करता है, सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार देता है, सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों से, अजीज़ रिश्तेदारों से दूर रहता है और कम तनख्वाह पे यहाँ पर कौम की खिदमत और मुल्क की खिदमत अंजाम देता है, कौम की खिदमत करता है, नमाज़ें पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, मस्जिद की सफाई करता है, सारे काम। अरे सारी ज़िंदगी वो अपने रिश्तेदारों से दूर रह कर यहाँ आता है और कम तनख्वाह पे गुजारा करता है। उसे जब पूछो कहता अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे बताएं कि फिर अपने मुल्क के लिए खिदमात को अंजाम देने वाला, सस्ती तरीन खिदमात को अंजाम देने वाला अगर कोई तबका है तो वो उलमा किराम का तबका है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक आलिम दीन अगर एक मस्जिद में इमाम के तौर पर आता है, मस्जिद की इंतज़ामिया वाले उसको रिहाइश दे देते हैं, तो बेचारा सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार देता है, सारी ज़िंदगी खिदमत करता है, हत्ता कि जब उसके इंतकाल का वक़्त आ जाता है, फौत हो जाता है, उसी इलाके से उसकी मैयत उठाई जाती है,
तो बाद में उसी मस्जिद के इंतज़ामिया वाले अब कहते हैं इमाम साहब के घर वालों को कि अब जो है ये मकान खाली कर दे, हमने नए इमाम साहब रखने हैं। ये आलिम दीन की जमा पूंजी है जो कौम के सामने है कि सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, घर भी आर्जी रहा, जब फौत हो गए तो बीवी बच्चों के लिए मकान की सूरत भी नहीं है। आप मुझे बताएं कि माशरे में इससे ज़्यादा सस्ती खिदमात कोई तबका अगर अंजाम दे रहा है तो निशानदेही करें। लिहाजा उलमा किराम पर बेजा तनकीद करने वाले इस बात को सोचें कि मुल्की मफाद के लिए उलमा किराम जितनी सस्ती खिदमत अंजाम दे रहे दुनिया में कोई नहीं दे रहा। आप देखें दीनी इदारों को आम तौर पर सरकारी फंड नहीं मिलता, ये अपने दीनी इदारे की सारी ज़रूरियात कौम के दिए हुए सदक़ात और ज़कात से अंजाम देते हैं। इतना बड़ा काम इल्म दीन लोगों को सिखाना और उसको फैलाना एक अजीम काम और अजीम मकसद है, लेकिन इसके बावजूद इस सारे निज़ाम को जारी रखने के लिए लोगों के सदक़ात और ज़कात को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसी खिदमत की अजीम मिसाल है। ज़कात और सदक़ात का माल वो है, कुर्बानी की खाल वो है जो कौम ने खुद इस्तेमाल नहीं करनी। सदक़े और ज़कात के बारे में कहा गया कि ये इंसान के हाथ की मैल है। खाल जिसने जानवर ज़िबा किया, कुर्बानी की, तो उसने खुद नहीं रखनी। अब जो चीज़ इनके हाथ की मैल है, उलमा किराम इसको लेकर इतना बड़ा जो है अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बाकी जितने इदारे हैं वहाँ अरबों रुपए का बजट हर साल मंजूर होता है। हज़ारों साल अपना अरबों रुपए का बजट मंजूर होता है, लेकिन मदारस वाले सरकारी इमदाद नहीं लेते और इस पैसे से जो लोगों के हाथ की मैल है इतनी बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा आज का दिन मुसलमानों के लिए गौर व फिक्र का दिन है कि ये मुल्क बना किस लिए है, इसको हासिल क्यों किया गया है और अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। भाई ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया और यहाँ मुल्क को हासिल करने के बाद अव्वल काम जो करने का है, हमारी ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि अपने दीनी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखें, अपने इबादात को, अपने अक़ायद और नज़रियात को समझें और सही तरीके से इसको अदा करने वाले बन जाएं। हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। हम आज मुसलमान हैं, हमारे बाप दादों में ऊपर जाकर जो है लोग मुसलमान नहीं थे, इसकी हम तो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, या तो हिंदू थे या सिख थे। उनको इस्लाम कुर्बानियों से मिला है, हमें इस्लाम बैठे बिठाए घर में मिला है। हम पैदाइशी मुसलमान हैं, इसलिए इसकी कदर नहीं करते।
अभी ये मुल्क जो है शादियां करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए और ऐशो इशरत के लिए नहीं बना, बल्कि ये मुल्क तो इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए और दीन पर अमल करने के लिए वजूद में आया है। लिहाजा शुहदा की कुर्बानियों को ज़ाया न होने दें, उनके खून से गद्दारी न करें कि मुल्क तो हासिल हुआ लेकिन अब